इस कैरेक्टर का नाम लॉयड होता है। इस दुनिया की भूमि के आसपास अपने गृहनगर में सबसे खतरनाक कालकोठरी में उसे सबसे कमज़ोर बच्चा माना जाता है, क्योंकि वह एक घटिया खरगोश भी नहीं पकड़ सकता है और हमेशा छोटे जीवों द्वारा जंगल में उसका सामना होता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद वह राज्य की सेना में एक सैनिक बनने का फैसला करता है और स्टार्टर टाउन की ओर जाता है, जहां महल स्थित है। वह मैरी नाम की इस घमंडी महिला से मिलता है, जिसे ईस्ट साइड की चुड़ैल के रूप में भी जाना जाता है। दुर्भाग्य से वह क्रिंग सिंड्रोम से ग्रस्त है और ऐसा कहकर किसी हॉट शॉट की तरह व्यवहार करती है कि प्राचीन काल से ही हताश आत्माओं की इच्छाएं पूरी होती रही हैं, लेकिन इसके लिए हमेशा भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर वह लॉयड से उसकी इच्छा के बारे में पूछती है और वह इसके लिए क्या त्याग करने को तैयार है, लेकिन छोटा लड़का मासूमियत से जवाब देता है कि वह वहाँ एक सैनिक बनने आया है और वह कुछ समय उसके साथ रहेगा। मैरी उसके गूंगे चेहरे को देखती है और उसे डांटते हुए कोई रास्ता या कुछ खोजने को कहती है, लेकिन फिर लॉयड एक क्रिस्टल बॉल निकालता है और उसे बताता है कि वह कॉनलिन से है, जिससे उसके पैंट में पसीना आना शुरू हो जाता है। वह तुरंत क्रिस्टल बॉल के सामने झुक जाती है और आप देखते हैं कि एक छोटी सी दादी बाहर आती है, उसे इसे लेने के लिए कहता है, क्योंकि वह एक दिन बड़ा होकर महान रिसॉर्ट मरे आश्चर्य बन जाएगा। उसे इस बारे में क्या करना चाहिए, उसे रिस्क्राफ्ट सिखाना और उसे जादूगर बनाना या फिर उससे कोई सवाल पूछना। लेकिन अलका कहती है कि यह सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है और मैरी उसे एक पागल छोटी नीच राक्षस कहना शुरू कर देती है। लेकिन फिर अलका कहती है कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी। मैरी को कायर की तरह ज़मीन पर वापस गिराना, उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। वह अनुरोध स्वीकार करती है और फिर क्रिस्टल बॉल को अपनी अलमारी में फेंक देती है। लॉयड को पीछे के कमरे में रहने के लिए भेजने से पहले वह सोचती है कि लॉयड वास्तव में एक अच्छा बच्चा है जो उस छोटे राक्षस को जानता है। लेकिन फिर अलका अपनी अलमारी से बाहर निकलती है और कहती है उसने टेलीपोर्टेशन जादू का इस्तेमाल किया और उसे बताया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके लॉयड के साथ कुछ भी बुरा ना हो, और उसने मैरी को अपने जीवन के बाकी समय के लिए रिकलिंग होने का श्राप दिया है। मैरी क्षमा मांगती है और अलका श्राप को बदल देती है अभिशाप को खत्म करने के लिए। इसलिए वह अपने जीवन भर बार बार छोटे छोटे एल लेती है। उसके बाद अलका दूर चला जाता है और मैरी दुखी हो जाती है। जीवन की शुरुआत तब होती है जब वह आगे बढ़ती है और अपनी ही पोशाक पर ठोकर खाकर मुंह के बल गिर जाती है। उसके बाद वह अपनी पोशाक को थोड़ा फाड़ देती है और इस श्राप पर रोने लगती है। अगली सुबह मैरी कुछ मीठी गंध से जागती है और अपने नए अधिग्रहित गुलाम लड़के को देखने के लिए अपनी आंखें खोलती है, जो उसके लिए कुछ नाश्ता बना रहा है। लॉयड इसे मेज पर लाता है और उसका अभिवादन करता है, सुप्रभात। और फिर वे एक सैनिक बनने और जीवन भर कुंवारी रहने के उसके जुनून के बारे में बात करते हैं। वह कहता है कि वह अपने गांव का सबसे कमजोर लड़का है और वह किसी भी लड़की की परवरिश नहीं कर सका, इसीलिए अब वह बड़ा होकर एक महान नायक बनना चाहता है, अपने बड़े भाई की तरह, जो मूल रूप से चचेरा भाई है, जिससे आपके एशियाई माता पिता आपकी तुलना करते हैं। मैरी फिर उससे पूछती है कि क्या वह जानता है कि प्रवेश परीक्षा में क्या है, और वह कहता है कि वह जानता है कि जादू के बारे में एक लिखित परीक्षा, एक युद्ध परीक्षा और एक साक्षात्कार होगा, और मैरी उसे बताती है कि उनमें से युद्ध परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। एक लॉयड का कहना है कि वह जानता है और सहन शक्ति उसकी सबसे कमज़ोर स्थिति है। चूंकि उसे यहाँ पहुँचने में पूरे 6 दिन लगे, मैरी कहती है कि यह ठीक है, क्योंकि कुनलुन उनके जॉम्बी साम्राज्य से काफ़ी दूर है, इसलिए ट्रेन से 6 दिन में यहाँ पहुँचना इतना भी बुरा नहीं है। लॉयड कहता है कि वह यहाँ ट्रेन से नहीं आया, वह बस डेविड की तरह भागा। यह सुनकर मैरी घबरा जाती है और कहती है कि उसकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन लॉयड कहता है कि उसके दादाजी ने कहा था कि उसे यह यात्रा करने में सिर्फ 2 दिन लगेंगे। वह उस दादाजी का असली पोता है जो अपने स्कूल जाते समय पहाड़ पार करता था और शेरों से लड़ता था। मैरी उससे पूछती है कि क्या उसे यहाँ आने के दौरान किसी राक्षस का सामना करना पड़ा, और वह कहता है कि नहीं, लेकिन उसके रास्ते में बहुत सारे जंगली जानवर थे, जैसे बड़े बड़े कीड़े और आग उगलने वाली छिपकलियाँ। मैरी को एहसास होता है कि वह न केवल अज्ञानी है, वह मूर्ख भी है, जिसे देखकर मैरी रोने लगती है। यह तथ्य कि अलका ने एक और राक्षस को उसके रास्ते में भेजा है और लॉयड ने उसे अपना चेहरा पोंछने के लिए एक रूमाल दिया है, उसके इस तरह प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। तभी मैरी ने नोटिस किया कि उसकी त्वचा वास्तव में नरम और चिकनी लग रही है और उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ। वह कहता है कि उसने बस कपड़े पर एक प्राचीन ऋण लगाया था और यह सरल हो जाता है और गुण सुनने का जप करता है। ये मैरी सोचने लगती है ये बच्चा कितना ओपस है कि वह प्राचीन ऋण को जानता है, जो सभी प्रकार के अभिशापों को दूर कर सकता है, जिसे एक अनुभवी के रूप में मास्टर करने में उसे 3 साल लगे, जबकि वह पागल हो रही है और दीवारों के माध्यम से टकरा रही है। लॉयड मासूमियत से अपनी हीन भावना में सरकना जारी रखता है
और उसे निराश करने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि अन्य एकमात्र जादू जो वह कर सकता है वह है रीगन मैरी को बुलाना। कहता है कि कल से जादू के बजाय वह नाश्ते के बाद कॉमन सेंस शहर लोगों से भरा हुआ है। लॉयड बाहर चला जाता है। ये पता चलता है कि राष्ट्रीय फाउंडेशन फेस्टिवल करीब है और अफवाहें सुनता है कि बहुत से लोग सेना में शामिल होना चाहते हैं। कुछ जासूस राज्य में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग कुछ राक्षसों को भी घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक, क्या वह यह सब अनदेखा करता है और कहता है कि वह अपनी परीक्षा पास करने पर ध्यान केंद्रित करेगा और बाहर भाग जाता है। इस बीच एक लड़की जिसका नाम बेल्ट प्रिंसेस है एक आदमी से मिलती है जो उसे बताता है कि वह कुलीन वर्ग के लिए एक अपमान है। वह एक गली में भागती है और आश्चर्यजनक रूप से एक विशाल टिड्डी राक्षस से टकराती है। यह उसे पीछे धकेलता है और उसे एक सुंदर भोजन बनाने वाला होता है, लेकिन तभी लॉयड उसके साथ ऊपर कूदता है और उसके बाद कीट को जमीन पर पटक देता है। वह उसे उठाता है और उसे दूसरी दुनिया में ले जाता है। बक्स फिर वह लड़की को उसके पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है और उसके कपड़ों से थोड़ी गंदगी पोंछता है। उसके बाद वह अपने रूमाल से उसका सिर पोंछता है और चला जाता है। उसका नाम पकड़ने के बाद सेलेन उससे मिलने के बाद सेलेन अपने कमरे में वापस जाती है और लड़के के लिए चुस्की लेना शुरू कर देती है। वह बस उससे मिली वह सोचती है कि क्या उसे मेकअप पहनना चाहिए और फिर अपने सिर के चारों ओर लिपटे बेल्ट एक को देखती है और अपने अतीत के बारे में सोचकर रोने लगती है, क्योंकि उसने बेवकूफ़ी से अपने सिर पर बेल्ट को सुसज्जित किया था और यह माइनक्राफ्ट से बाध्यकारी जादू का अभिशाप निकला। उसे याद आता है कि महान पुजारी ने उससे कहा था कि उम्मीद मत खोना और एक दिन शक्ति उसके इस अभिशाप को दूर कर देगी, और वह बेल्ट को खींचना शुरू कर देती है जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाती है। बेल्ट आसानी से निकल जाती है और वह समझती है कि यह उस प्यारे लड़के का काम होगा। वह उससे पहले मिली थी और तुरंत उससे प्यार करने लगती है। आखिरकार प्रवेश परीक्षा का दिन आता है और सभी लोग सैन्य अकादमी में शामिल होने के लिए प्लाजा में इकट्ठा होते हैं। प्रशिक्षकों ने कुछ प्रसिद्ध नामों पर ध्यान दिया, जैसे बेल्ट प्रिंसेस, एक सशस्त्र भाड़े के सैनिक रेहो और कुछ नोबल एलन के हेल्डेस्ट बेटे। वे कहते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ उनके संबंध केवल खराब होते जा रहे हैं और इन सब के बीच राजकुमारी भी लापता हो गई है, इसलिए उन्हें एक समृद्ध भविष्य के लिए होनहार छात्रों की भर्ती करनी चाहिए। इस बीच रिजो अपनी पैंट में पेशाब करने वाली है। लॉयड के बगल में बैठे हुए उसकी स्पाइडी इंद्रियां उसे इससे दूर रहने के लिए कहती रहती हैं। आखिरी काल कोठरी राक्षस तभी लॉयड उससे बात करना शुरू करता है, लेकिन वह घबरा जाती है और लड़ाई का रुख अपना लेती है। वह उसे डराने के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन तभी उसे दीवार में धकेल दिया जाता है और आश्चर्य होता है कि क्या उसे ट्रक ने टक्कर मार दी थी। लेकिन यह पता चलता है कि केवल बिक्री करने वाला कौन है जो लॉयड के पीछे छिपने के लिए है, और रिनो से पूछती है कि उसे अपने प्रेमी के साथ किस तरह का काम था। परीक्षा शुरू होती है और वे सभी धातु के सामने लाइन में खड़े होते हैं। सबसे मूर्ख और उनसे अपनी पसंद के किसी भी हथियार से उन पर हमला करने के लिए कहा जाता है। रेहो प्रशिक्षक के पास जाता है और उससे पूछता है लॉयड का जिक्र करते हुए उसने किस तरह के राक्षस की खोज की, और वह कहता है कि उसे कोई अंदाज़ा नहीं है और उसने उसे बेतरतीब ढंग से चुना है और अब उसे यकीन नहीं है। अगर वह जल्द ही वापस लड़ने का फैसला करता है तो क्या वे सभी उसे एक साथ रोक पाएंगे। उसकी बारी आती है और वह अपनी लड़ाकू परीक्षा के लिए चलता है। कुछ दिनों बाद परीक्षा के परिणाम आते हैं और अलका उसे चलाती है और मैरी के साथ बैठ जाती है और सोचती है कि क्या भले ही वह सोचता हो कि वह कमज़ोर है, लेकिन वास्तव में लॉयड पागलों की तरह मजबूत है, इसलिए उसे ठीक होना चाहिए क्योंकि वह गठित गांव से संबंधित है। अपनी दुनिया के प्राचीन उद्धारकर्ताओं द्वारा जो अंतिम काल कोठरी कॉनलन के बाहर बसे थे, दूसरी ओर लॉयड को पता चलता है कि उसका नाम स्वीकृत उम्मीदवारों में से नहीं है। परिणाम बोर्ड पर बाद में उस सुबह प्रशिक्षक कॉलिन ने नए रंगरूटों के लिए एक टेंडन को बुलाया, जबकि रीजो को बेचने वाले प्रशिक्षक मेल्फिन ने अपना दिमाग खो दिया। इस तथ्य पर कि लॉयड सफल नहीं हो पाया, लड़कियां जवाब के लिए मेल्टन की ओर देखती हैं, लेकिन वह भी उतना ही भ्रमित है और बाद में अपने परीक्षक से इसके बारे में पूछता है। इस बीच कॉलिन छात्रों को उनके राज्य, विदेशी राजनीति और कैसे वे अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध करने जा रहे हैं के बारे में सूचित करता है। जीएम साम्राज्य उनकी राजकुमारी के रूप में गायब है। इस महत्वपूर्ण समय के दौरान उसकी विफलता के बारे में एक इनाम जारी किया जाता है और वह अपने कृत्य को मैरी के स्थान पर ले जाता है। वह लापरवाही से कुछ टिड्डे राक्षसों और रीड्स को फेंक देता है और एक भोजनालय में अंशकालिक नौकरी के लिए विज्ञापन देता है।
वह उस स्थान पर जाता है और तुरंत चलता है और मालिक को प्राप्त करता है, जो एक पूर्व रॉयल गार्ड है और लापता व्यक्ति का निजी अनुरक्षक है। लेखक की राय, उन सभी के लिए जो उसे ढूंढ कर लाएंगे उसकी पीठ। इस बीच लॉयड नीचे महसूस करता है। राजकुमारी लॉयड का कहना है कि वह अंशकालिक नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए वहां आया है। चूंकि वह सैन्य परीक्षा पास करने में अपनी विफलता पर वास्तव में दुखी महसूस कर रहा है। मालिक क्रोम सोचता है कि यह एक स्पष्ट झूठ है और आश्चर्य करता है, क्या लॉयड एक हत्यारा है? कौन है जो उससे जानकारी निकालेगा? जैसा कि वह समझ सकता है, उसकी सारी चिंताओं के बावजूद अभी अस्पष्टता यह है कि अपनी सभी चिंताओं के बावजूद लॉयड इस बात से अनजान है कि वह वास्तव में अंशकालिक नौकरी के लिए वहां है और वह एक स्वादिष्ट भोजन पकाने और अपने रूमाल के टुकड़े से जगह को साफ करने के बाद इसे प्राप्त करता है। क्रोम उसे अपने पास रखने का फैसला करता है क्योंकि शहर में ऐसे राक्षस को खुलेआम घूमने देने के बजाय उस पर नजर रखना बेहतर होगा। वापस अकादमी में सेलिन और अन्य लोग लॉयड की परीक्षा शीट की जांच करते हैं और पता चलता है कि राउत ने कुछ बेतरतीब रेखाएं खींची थीं और परीक्षक ने उसे इसके लिए अनुत्तीर्ण कर दिया। कॉलिन उत्तर पुस्तिका पर एक लंबी नज़र डालता है और महसूस करता है कि ये शेर वास्तव में प्राचीन ऋण और चमत्कार थे। उनकी लिखित परीक्षा में लॉयड को कैसे पता चला? ऐसे प्राचीन जादू सेलिन का कहना है कि वह राजकुमारी को खोज लेगी और इनाम के तौर पर उसे लॉयड और अकादमी में भूमिका मिलेगी और हर कोई इस बात से सहमत है। दूसरी तरफ लॉयड घर वापस आता है और अल्का और मैरी को अपनी असफलता के बारे में बताता है। वे दोनों इस परिणाम से चौंक जाते हैं और अल्का पूछती है, क्या अब उसके लिए इस राज्य को नष्ट करने का समय आ गया है? लेकिन अल्पिड कहता है कि वह अगले साल फिर से परीक्षा देना चाहता है और इसके लिए वह कुछ और समय के लिए मैरी के साथ रहना चाहता है और वह किराया भी देगा क्योंकि उसने खुद के लिए एक अंशकालिक नौकरी पाली है। वह अल्फा से अनुमति मांगता है और वह यह कहते हुए अनुमति देती है कि वह अपने गांव के एक्यूट बच्चे के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकती। इसके बाद लॉयड अपने कमरे में चला जाता है और अल्का कहती है कि वह गांव वापस चली जाएगी क्योंकि उन्हें उसकी याद आएगी। तभी मैरी कहती है कि अगर वह इतनी आज़ाद है कि वह उसे इस तरह से परेशान करने के लिए आ सकती है तो क्या उसे इस राज्य को नहीं बचाना चाहिए? अल्का पूछती है कि यह कितना बुरा था। मैरी कहती है कि कुछ साल हो गए हैं जब राजा अचानक युद्धों का हिमायती बन गया और उनका राज्य जल्द ही साम्राज्य के साथ युद्ध करने जा रहा था। अल्का कहती है कि कुमलिन गांव तभी कूदेगा जब स्थिति सामान्य से परे होगी। मनुष्य, एक दानव भगवान या कुछ दुनिया को खत्म करने वाली आपदा की तरह। लेकिन जहां तक बेवकूफ युद्ध एक अहंकारी लड़ाई है, जाओ, वे जा सकते हैं और खुद को उड़ा सकते हैं जहां तक उसका संबंध है। इस पर मैरी कहती है, यही कारण था कि वह मास्टर अल्का से मिलने के लिए 5 साल की यात्रा पर गई थी और उससे मोहभंग कक्ष के बारे में सीखा। वह कहती है कि वह किसी भी कीमत पर इस युद्ध को रोकेगी, लेकिन अल्का उसे चेतावनी देती है कि वह लॉयड को इस झंझट से दूर रखे, अन्यथा वह व्यक्तिगत रूप से राज्य को मिट्टी में मिला देगी। उसके बाद वह अपने गांव में वापस टेलीपोर्ट करने के लिए अलमारी के अंदर वापस चली जाती है और हर बार जब वह उसे बुलाती है तो मैरी को मध्य स्तर के दुर्भाग्य के अभिशाप से आशीर्वाद देती है। संदर्भ के लिए, नीच दादी, इसका परिणाम बुरा हो सकता है। क्रैम्प अपना बदला लेने के लिए मैरी क्रिस्टल बॉल को पानी में फेंक देती है। खैर, अगली बार जब अल्काट यहाँ आने की कोशिश करता है तो अगले दिन मालफिन डिनर के अंदर रिजो के साथ भोजन का आनंद लेता है और वे लॉयड को भर्ती करने के बारे में बात करते हैं। लॉयड को आश्चर्य होता है कि यह जगह अचानक इतनी भरी हुई क्यों है, क्योंकि यह बहुत अलोकप्रिय और गंदी हुआ करती थी और लोग इसे सस्ते घृणित भोजन पाने की जगह के रूप में सोचते थे। तभी उनका भोजन आता है और वे देखते हैं कि यह बस स्वादिष्ट है। रिजो मेल्टाफिन में मालिक के बारे में पूछता है, उसे पूर्व रॉयल गार्ड के रूप में अपनी पहचान के बारे में बताता है और उससे पूछता है कि कैसे उसका स्थान रातों रात इतना साफ और अच्छा हो गया अपने नए कार्यकर्ता के लिए और सिर्फ लॉयड में।